इलेक्शन क्यों नहीं कराते? बीजेपी में अध्यक्ष पद का चुनाव क्यों नहीं होता? हमें क्यों नहीं मौका देते? हम भी कवरेज करें आपका। हमें तो एक लाइन में खबर बतानी पड़ती है, और इस वक्त की खबर यह है कि जेपी नड्डा जी ही अध्यक्ष बने रहेंगे। पता आपको नीरज चोपड़ा को क्यों हटाया स्टेज से? लोगों ने बोला तुमसे बड़ा फेंकने वाला आ गया है, तो तुम साइड हो जाओ, मोदी जी फेंकेंगे। तो उनको लगा भाला फेंकेंगे, अरे जवानी जवान कब फेंकेंगे। कांग्रेस में कुछ भी होता है तो आप लोग बवाल मचा देते हैं, लेकिन जब महंगाई और बेरोजगारी पे सवाल आता है तो आप हरा, लाल और पीला करने लगते हैं। क्या हुआ हरा लाल पीला? जैसे कि हिंदू मुस्लिम। अच्छा, ओहो, वाह वाह वाह। शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं, हर जगह गांधी गांधी। इस बार तो कोई गांधी फाइट भी नहीं कर रहा है, और सीधा आरोप ये लगता है कि आप लोग इलेक्शन नहीं सिलेक्शन करते हैं अध्यक्ष का। शाबाश बेटा। देखिए, ऑल इज नॉट वेल, कांग्रेस इज इन द वेल। गड्ढे के अंदर घुसी हुई है, इनको पता नहीं चल रहा है। कोई सेंस बात नहीं। और मुझे इनके साहस पे बड़ा फक्र होता है। पूरा देश आज मजाक उड़ा रहा है कि अध्यक्ष तो कोई आए, रिमोट कंट्रोल तो गांधी परिवार के पास रहेगा। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को, सॉरी मैडम मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिएगा। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। अशोक गहलोत जी सॉरी मैडम बोल रहे थे। ऐसा लग रहा है आप अंदर ही बैठे थे। नहीं, ये भी मैं लेके आया, मैं रुमाल लेके दौड़ा उनकी तरफ, लेकिन उससे पहले वो चरणों में लेट गए थे सोनिया गांधी के, इसलिए पहुंच नहीं पाया आंसू उनके। आप इलेक्शन क्यों नहीं कराते? मैं उत्तर दे। बीजेपी में अध्यक्ष पद का चुनाव क्यों नहीं होता? हमें क्यों नहीं मौका देते? हम भी कवरेज करें आपका। अरे हमें तो एक लाइन में खबर बतानी पड़ती है, और इस वक्त की खबर यह है कि जेपी नड्डा जी ही अध्यक्ष बने रहेंगे। पार्टी बदल लिया साला। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा और बीजेपी की सबसे जाहिल और घटिया प्रवक्ता उर्फ टोटला प्रवक्ता गौरव भाटिया के साथ हुई तीखी बहस। बीजेपी की इस घटिया उर्फ दलाल प्रवक्ता की व्याख्या उधर कर रही। लाइव डिबेट पर ये घटिया प्रवक्ता राहुल गांधी और सोनिया गांधी की उड़ाने लगा मजाक। फिर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा ने भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बोलने लगा फेक और सचारा। गौरव भाटिया को अगर महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर कुछ सवाल पूछते, वो हिंदू और मुस्लिम करने लगते हैं, और उसी बात पर तालियां पीटते हैं यहाँ पे बैठे कुछ अनभक्त। की इस हरकत को देखकर गोडी एंकर अंजना ओम कश्यप भी बीजेपी प्रवक्ता से पूछने लगा तीखा सवाल। फिर भाजपा प्रवक्ता कैसे रायता दही बूंदी करने लगा। देखिए आप इस वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो का कौन सा पार्ट आप सबको अच्छा लगा नीचे कमेंट करिएगा जरूर। अब आगे। अंजना जी, सबसे पहले देखिए, हमने देश को 2 यशस्वी प्रधानमंत्री दिए, दोनों एक परिवार से थे। जवाब है नहीं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कि योग्यता आगे बढ़ेगी, ईमानदारी आगे बढ़ेगी। इनकी तरह ये नहीं कि वंशवाद आगे बढ़ेगा। जो भी हो जाए कहो पप्पू की जय। तेरा तो गेम बजाना पड़े। पप्पू की जय। दूसरी लाइन तक आते आते आपका ये शुरू हो जाता है। नहीं, एक सुनिए, अपनी लकीर लंबी कीजिए ना। किसी को इस तरह के निकनेम देने की क्या जरूरत है सर? कहाँ जाए? फिर उसके बाद वो शुरू हो जाएंगे, फिर आप लोग यही करते रहिएगा। अच्छा, फिर बताना पड़ेगा दर्शकों को कि बच्चों को टीवी मत दिखाइए, क्योंकि यहाँ पे अब शब्दों का इस्तेमाल होता है। नहीं है पहली बात, अब शब्द नहीं है। सुनिए, प्रियंका साहब, डिबेट करने में बड़ा मजा आता है। मुझे भी बड़ा मजा आता है। मैं बताती हूँ क्यों। कॉमेडी सेंट्रल की याद आ जाती है। जिस तरह से आवाज बनाने लगते हैं, एक्टिंग करने लगते हैं, इनका बड़ा उज्जवल भविष्य है। यहाँ से तो टिकट मिलेगा नहीं, इनको मैं 50 बार बोल चुकी हूँ। कॉमेडी सेंट्रल में जाएं, बड़ा उज्जवल भविष्य रहेगा। जाने को पता नहीं क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं। वहां जाइए, उज्जवल भविष्य रहेगा। एक कपिल शर्मा की तरह आपका भी गौरव भाटिया शो चलेगा। आप आएंगी? इन्होंने बन के आ जाइएगा। जब आप गर्दन हिलाती है ना, मेरी टीआरपी बढ़ जाएगी। आऊंगी। आप मतलब जाएंगे कॉमेडी सेंट्रल में। देखो, जाने को तैयार है बच्चों। अगला शो ये कॉमेडी सेंट्रल का करेंगे। सॉरी मैडम मत बोलिएगा। मैं जरूर इनके घर पे जाऊंगी। सॉरी मैडम। गजब बेइज्जती है। इन्होंने 2 बातें कही अंजना जी। इन्होंने 2 बातें कही। इन्होंने पहले कहा कि गांधी फैमिली के हाथ में ही रिमोट कंट्रोल रहेगा, और फिर इन्होंने अपने वक्तव्य को खत्म करते करते कह दिया गांधी परिवार का वर्चस्व टूट गया है। तो चित भी मेरी और पट भी मेरी। मतलब मैं ये भी कहूंगा और मैं वो भी कहूंगा। ये विरोधाभास से भरे हुए व्यक्ति हैं, जैसी कि इनकी पार्टी है। पिछले हफ्ते तक ये कहते थे कुछ भी हो जाए राहुल गांधी ही अध्यक्ष बनेंगे। अब बेचारों को लगा नहीं भाई, रिमोट हमें देना है गांधी परिवार के हाथ में। अब उसके बाद कह रहे हैं वर्चस्व टूट गया। पहले ये डिसाइड करें, अपने कंफ्यूजन से निकलें, कॉमेडी सेंट्रल भूल जाए। हम प्योर पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। इन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज लेकिन कही, इन्होंने परिवारवाद पर बात करी। और यहां पर मैं 2 पिक्चरें बच्चों को दिखाना चाहती हूं। ये श्री जय शाह जी हैं, ये जय शाह जी हैं। आप सब इनको जानते होंगे, कभी कभी ये वक्तव्य देने की भी कोशिश करते हैं। बीसीसीआई का कंट्रोल इनके हाथ में है।
ये श्री अरुण धूमल जी हैं, अनुराग ठाकुर जो हमारे मंत्री हैं उनके भाई हैं, ये अनुराग ठाकुर जी के भाई, ये भी बीसीसीआई में है। कल प्रधानमंत्री ने गुजरात में एक वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा खेल कूद में बहुत परिवारवाद था, उसका सफाया कर रहे हैं हम, उसका सफाया किया है हमने। तब से बेचारा पूछ रहा है डैडी डैडी, क्या हमारा भी सफाया होने जा रहा है? डैडी 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 कर रहा है। ये बोल रहे हैं भैया भैया, अरे भैया हमारा भी सफाया होगा क्या? परिवारवाद की बात। उसी में आपने देखा होगा बेचारे नीरज चोपड़ा को कैसे धक्का देके धीरे से स्टेज से हटाया गया कि मोदी जी ही स्टेज पर रहे। मुझे नहीं था कि पता था कि इनका एक रोल फ्लाई ऑन द वॉल भी है। वो मक्खी नहीं भिनभिनाती रहती है, किसी दीवार पे जाके बैठ जाती है, दो लोग बात करते हैं सब सुनती है। नहीं, परिवारवाद की आपकी लिस्ट जारी की मैं उन्होंने। पूरा उत्तर दूंगा, मैंने लिख लिया अंजना जी। देखिए ये कहना गलत नहीं होगा, जब आई अशोक गहलोत की आंधी तो उड़ गया नकली गांधी। अरे कहना क्या चाहते हो? कर रही हूं। मुझे केवल ये याद आता है डैडी 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 डैडी, मेरा नाम वैभव गहलोत है, मैं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना हुआ हूं डैडी। आप हटेंगे कहीं, मैं हट तो नहीं जाऊंगा। ये वैभव गहलोत, अशोक गहलोत के बेटे। को नहीं कहा ना प्रधानमंत्री की तरह झूठ बोला, हमने परिवारवाद का सफाया कर दिया है। पूरा कर लें दीजिए। अंजना जी कोई खंबा है या कहीं कोई खंबा हो तो बताइए प्लीज, मतलब खिसियाई बिल्ली खंबा नोचने लगी। अरे प्लीज सर प्लीज, कौन सा तरीका है भैया? आप 5 मिनट बोलिए, एक लाइन बोले कूदने लगी, अच्छा नहीं लगता। नाम क्या रखेंगे? दूसरा नाम क्या रखेंगे? कॉमेडी नाइट्स, चलिए। कॉमेडी शो, क्या रखेंगे नाम? मैं नहीं बताऊंगा। रायता, रायता ठीक है। दूसरा बूंदी, बूंदी। और तीसरा दही। और क्यों कहता हूं, अशोक गहलोत ने फैला दिया रायता, साफ करने में कोई नहीं कर रहा सहायता। उसके बाद आए दिग्विजय सिंह, दिग्विजय सिंह गिर गया रायता, फैल गई बूंदी, लेकिन इनकी सोच में लगी है फफूंदी। कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? इस रायते में नहीं बची है दही, जो सोनिया माता कहे वो ही सही। ये आवाज है, तो समझ गई ना? रायता। आप भी थोड़ा रायता बनाइए ना, हमें भी तो पता चले कि रायता कौन है, दही कौन है, बूंदी कौन है। आपके यहाँ तो बस एक व्यक्ति फैसला ले ले, सिलेक्शन हो गया। तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। समझ में नहीं आया? पहले आया रायता, फिर आई बूंदी, और अब आई दही। मैं आपका जवाब लूं। एक मिनट, अच्छा ठीक है, ठीक है। ये दही की बात करेंगे। Daddy, daddy, will I be removed from the position of the president of Rajasthan Congress committee if you remove? डैडी डैडी की बात कर रहे हैं। इनके परम पूजनीय पिताजी के आका ही जाकर कह रहे हैं ना परिवारवाद का सफाया किया है, तो सवाल पूछना तो बनता है ना। आका जी कह रहे हैं। वैभव गहलोत। देखिए ऐसा है अंजना जी, मैं अभी तक मैंने प्रधानमंत्री के लिए या इनकी पार्टी के लिए अपशब्द नहीं बोले थे, लेकिन इन्होंने 2 बार मेरे नेता के लिए अपशब्द बोले। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई फेकू महाराज और झासाराम जिसके शिष्य आप यहाँ बनकर आए हैं, दुनिया देख रही है क्या लपा फेंक रहे हैं। पता आपको नीरज चोपड़ा को क्यों हटाया स्टेज से? लोगों ने बोला तुमसे बड़ा फेंकने वाला आ गया है, तो तुम साइड हो जाओ, मोदी जी फेंकेंगे। तो उनको लगा भाला फेंकेंगे, अरे जबानी जमा खर्च फेंकेंगे, इसलिए हटा दिए गए। अब एक बात सुनिए, ये रायते की बात कर रहे हैं। अरे प्रभु, दही खाना बड़ा मुश्किल है, उस पर भी जीएसटी लगा दिया आपने आटे के साथ, याद है ना? पता है ना? रायता कौन फैला सकता है? दही खाना दूभर है। लेकिन आज जब फेंकने की बात पर चल ही पड़े हैं और बच्चों की बात होनी चाहिए, फेंकने का बच्चों एक आपको मैं नमूना यहां दिखाऊंगी। ये बिल्कुल सपाट जमीन आपको दिख रही है, दूर दूर तक बंजर जमीन। आपको पता है जो आपको नहीं दिख रहा है, यहां पर मदुरई का एम्स 95% बन चुका है। नड्डा जी फेंक रहे थे। हाँ भाई, कैसी लगी? नड्डा जी ये कहकर आए 95% एम्स बढ़ गया। हमारे बंदे ने जाकर देखा तो ये बैरन जमीन नजर आई, सफेद सपाट जमीन जहां पर कुछ भी नहीं था। ये फेंकने की बात है। और फेंकने के बारे में आप लोगों के विषय में एक बात बता दूं, आज सुबह हम लोग तो आईना दिखाते रहते हैं, ऐसे ही बदतमीजी करके सेंट्रल क्या कॉमेडी सेंट्रल चलाते हैं। आज तो आरबीआई चपा मार मार के आईना दिखा रहा है। आरबीआई ने क्या किया? रेपो रेट बढ़ा दिया, मतलब महंगाई पर आईना दिखाया। और आरबीआई ने क्या किया? कहा ग्रोथ कम होगी, लोन महंगा होगा, ईएमआई महंगी होगी,
ग्रोथ कम होगी तो मतलब नौकरी कम बनेगी और आय कम होगी। उस पर क्या मुंह में दही जम गया, जिस दही पर जीएसटी लगा था वो मुंह में जमा लिया इन लोगों ने। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। कुछ सवाल ले लेते हैं, उसके बाद जवाब दीजिए। सर मेरा सवाल ये है कि आप जैसे कि एजुकेशन आप वो कर रहे हैं तो आप एजुकेशन पे क्यों नहीं ध्यान देते हैं? हमारे यहाँ युवा यहाँ पे बेरोजगार बैठे हैं, यहाँ पे आप उन पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं? जवाब दीजिए। मेरा सवाल बीजेपी से है, जब कांग्रेस में कुछ भी होता है तो आप लोग बवाल मचा देते हैं, लेकिन जब महंगाई और बेरोजगारी पे सवाल आता है तो आप हरा, लाल और पीला करने लगते हैं। क्या हुआ हरा लाल पीला? जैसे कि हिंदू मुस्लिम। अच्छा अच्छा, ओहो वाह वाह वाह। बेरोजगारी का मुद्दा है, स्कूलों के शिक्षा के तमाम मुद्दे हैं, और वो जो कहा ना उन्होंने हरा लाल पीला करने लगते हैं आप ऐसे मुद्दों पर। देखिए, सबसे पहले तो फर्क क्या है मैं ये बता दूं। खड़गे जी का नाम आया है और मैं प्रमाण के साथ आया हूं। खड़गे जी की असली हैसियत कांग्रेस पार्टी में क्या है ये देखिए। ये स्टार प्रचारक की लिस्ट है। पहले नंबर पे है सोनिया गांधी, दूसरे नंबर पे है राहुल गांधी, तीसरे नंबर पे है प्रियंका गांधी वाड्रा, और उसके नीचे नाम है खड़गे जी का। और ये महंगाई पर आपका जवाब है? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मैं दूंगा ये महंगाई पे सारी जवाब। उनकी भी बात को नहीं दूं? अच्छा, पहले महंगाई चाहती हाँ, हैं? पहले महंगाई और पहले बेरोजगारी महंगाई शिक्षा, पे जो बच्चों के सवाल है उसके बाद उस क्यों पे नहीं? आते हैं। ये बच्चे हमारे ही हैं ना। हाँ, हाँ। एक 51 साल का छोड़ दीजिए जो भारत तोड़ो यात्रा में है, बाकी सारे बच्चे हमारे ही हैं। देखिए, मेरी बहन ने कहा कि आप महंगाई पे और बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं। पहले अपने आंकड़े देता हूं। ईपीएफ डेटा, नई जॉब्स कितनी लगी हैं 2021 का डेटा, लास्ट डेटा है, लेटेस्ट डेटा है 1.3 करोड़ इन द ईयर 2021। दूसरी बात, मुद्रा योजना 38 करोड़ से 40 करोड़ लोन जो दिए गए हैं, 38 करोड़ से रोजगार के अवसर मिले हैं आप जैसे युवाओं को। तो बेरोजगारी है ही नहीं अभी देश एक में। मिनट रुक जाइए। है कि नहीं है? अभी अंजना जी प्लीज। रुपए को कोमा में क्यों पहुंचा रहे हैं? 82 के पार रुपया हो गया है, क्या शतक लगवाने का इरादा है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? और टूटते रुपए का क्या मतलब होता है कि महंगाई और बढ़ रही है। आरबीआई ने क्यों रेपो रेट बढ़ाया है? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और रुपया टूट रहा है। जो रुपया 58 रुपए प्रति डॉलर पे मोदी जी को मिला था, आज 82 के पार है, 24 रुपया बढ़ा दी। और मोदी जी क्या कहते थे? जैसे जैसे रुपया गिरता है मित्रों, प्रधानमंत्री की आबरू गिरती जाती है। किस पाताल लोक में प्रधानमंत्री मोदी जी की आबरू है? मैं तो ये पेट्रोल की तो सेंचुरी मारी दी आपने। अरे अभी रुपए की भी मरवाएंगे। डॉलर देखिए, रुपए की प्यारी समझ गई भी सेंचुरी ठीक है, मरवाएंगे। इसके बाद आएंगे। एक मिनट, इसके बाद रुपए की बात कर ली। अब ये इन्होंने कुछ बोला फिर से मेरे नेता के लिए, मैं जबरदस्ती इनको फेंकूं जासाराम। मुझे लगता है सुपारी लेके आते हैं मोदी जी को गाली खिलवाने के लिए। सुपारी? हम तो कहते अच्छा, नहीं। आपके दुकान है सुपारी की? अच्छा अच्छा, राहुल गांधी बैठते अब मैं बताती हूँ खाओगे? मैं चूना ऐसा लगाऊंगा कांग्रेस पार्टी मिलेगी नहीं, वही पनवाड़ी है। ऐसा चूना लगाऊंगा पूरी कांग्रेस पार्टी ढूंढेंगे, माइक्रोस्कोप से नहीं मिलेगी। सुप्रिया जी, चूना आपकी थाली दूसरी अरे थाली चलिए, थाली का जवाब बैंगन दीजिए। बन के नहीं मैं लगाया बीच में नहीं जाता है। बोला चूना जो है वो रखिए। सिद्धांतों पर मुझे लगाया ऐसा जाता है, लग रहा है लगा कि नहीं आप सकते। यही करने आई शांत हैं। रहिए। अब आए ना लाइन पे। ये एक तस्वीर है, ये स्मृति ईरानी जी ने अपने इंस्टाग्राम पर 5 दिन पहले शाम को एक तस्वीर डाली थी, और ये उनकी रसोई की तस्वीर है। गृहिणी के रूप में यहां पर खड़ी है और पूछ रही है व्हाट्स कुकिंग। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे इस पर बड़ी आपत्ति है। और पता है क्यों है? क्योंकि नवरात्र चल रहा है और हम देवी को पूजते हैं। और जब ये फोटो उन्होंने लगाई थी तब उत्तराखंड की अंकिता की हत्या भाजपा के नेता के लड़के ने अपने रिजॉर्ट में करी थी, और उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने उस लड़की के कमरे पर बुलडोजर चलाकर सबूत मिटाने का काम किया था। शर्म कर, शर्म। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को अंकिता के साथ इतनी संवेदनशीलता नहीं आई। वो कह रही है व्हाट्स कुकिंग। आई गिव अ डैम व्हाट्स कुकिंग इन योर किचन। आई वांट टू नो व्हाट्स हैपनिंग विद वुमेन। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या बात है? मैं पूछना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री महोदय जी ने अच्छा काम किया, 50 लोगों ने पहले किया है, एम्बुलेंस को जाने दिया। उसी गुजरात में प्रधानमंत्री हैं, गए हैं ना प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में, 11 बलात्कारियों पर क्या बोला प्रधानमंत्री मोदी जी ने? मैं ये जानना चाहती हूँ। नवरात्र में महिलाओं की बात होती है, हमारे देश में लड़कियों को पूजा जाता है, एम्बुलेंस को जाने दे रहे और 11 बलात्कारियों को रिहा करते हैं। क्या बात आप करिएगा? तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है।